जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज भी हम अहम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। पता नहीं पार्टी में जो हलचल मची हुई है इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्यों एक दूसरे के ऊपर तनकीद का जो सिलसिला है वो जारी है। हम देख रहे थे गुज़श्ता भी दिनों में हमने देखा था कि एक ये लहर एकदम से आती है और फिर से थम जाती है जब मामला जो है वो पब्लिक हो जाते हैं या फिर जब सामने आना शुरू होते हैं तो आपस में जो इख्तलाफात है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती है लीडरशिप की जानिब से। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कल कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए शहरयार खान आफरीदी ने बड़े बड़े बातें कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से। अली अमीन गंडापुर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को भी तनकीद का निशाना बनाया है, आड़े हाथों लिया है और बड़े ही एक एग्रेसिव मूड में उन्होंने बात की है और खुलकर बात की है। और उनकी बातों से जो तासुर निकल रहा है उसके बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और जो इख्तलाफात है और यही नज़र आ रहा है कि जो इख्तलाफात का एक हम कहें कि एक जो दुरानिया है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इससे पहले भी शुरू हुआ था। तो कोहाट में शहरयार खान आफरीदी ने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी शो कॉज वगैरह से नहीं डरता, नोटिस बेशक आते रहें, मैं खान यानी कि इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और जो भी उसकी रास्ते में रुकावट होगा उस जो भी उसको तनकीद का निशाना बनाएगा या फिर जो भी उसके मुखालिफ होगा या फिर उससे रिलेटेड बात करेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा तो उस इंसान की रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं बनूंगा। ये बात की गई है शहरयार खान आफरीदी की जानिब से। फिर उन्होंने कहा कि आज भी जो है पैराशूटर्स को गले लगाया जा रहा है, इलेक्टर्स को जो है वो पैराशूटर्स जो है वो सामने आ रहे हैं, उनको गले लगाया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पूरी लीडरशिप को ये पैगाम देता हूँ और उनको वादे तौर पर कहता हूँ कि जो है वो पैराशूटर्स को आगे मत लेकर आएँ, पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको ऊपर लेकर आएँ, जो पार्टी की बुनियाद है, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो सामने आना चाहिए। जो पार्टी के लिए जो उन्होंने कहा कि जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं जिनकी बेइज्जती हुई है उनको सामने लेकर आए। फिर उन्होंने कहा कि गले लगाना ये एक जिस तरह लगाया जा रहा है, जिस तरह जो फोटोशूट कराया जा रहा है, उन्होंने काफी तनकीद का निशाना बनाया खैर पीटीआई की लीडरशिप को। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इस बात का जो है वो बाकायदे तौर पर एतराफ भी कर चुके हैं। तो शहरयार खान आफरीदी की जो उसका लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप बाकायदे तौर पर देख लीजिएगा कितने अग्रेसिव मूड में है वो और बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खैर ये मामला तो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये बात हुई कल अडयाला जेल के बाहर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर जी सहाफी की जानिब से सवाल किया गया, उसने कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत जो है बाकी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है शहरयार खान अफरीदी की जानिब से। तो जो है वो इस तरह की कौन है, और उन्होंने जब सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि इस तरह क्यों है और वो कौन लोग हैं, तो जिस पर जो शहरयार खान आफरीदी के जो बयान था, जो स्टेटमेंट थी, जो जलसों में उन्होंने बात की थी, उस पर बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ये हमारे अच्छे वर्कर हैं, लीडर हैं, पार्टी के साथ काम किया है, अच्छा इनका रिकॉर्ड है और उन्होंने कहा कि बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे पास पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम ये बात करेंगे और हम यही कहने की कोशिश करेंगे कि शहरयार खान आफरीदी जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर बात करें। इस तरह मीडिया पर और बाहर आकर पार्टी से बाहर बातें करना अच्छी बात नहीं है। और फिर जब शेर अफजल मरवत से कहा गया कि आपको भी काफी जो है वो सामने लाने से जो है काफी तनकीद का निशाना बनाया जाता है शेर अफजल मरवत को भी, और उनके हवाले से भी जब सहाफी ने सवाल किया तो उसके जवाब में शेर अफजल मरवत जो है वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि आपके सवाल के जो है मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ और आपने बिल्कुल ठीक किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, जो मुझे फ्रंट फुट पर नहीं लाना चाहते, लेकिन मैं उनको बता दूं कि मैं इस हवाले से खान साहब से बात भी करूंगा, इमरान खान से बात भी करूंगा और दूसरा ये कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक धमाकेदार खबर ये भी दे दूं कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की जानिब से इस बात की भी दावा किया गया है जो अब शहरयार खान आफरीदी भी कर रहे हैं। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह बात कर दी थी कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और थर्ड जो है वो पार्टी के साथ उनके राबते भी हैं। ये बात इमरान खान कर चुके हैं और अब शहरयार खान आफरीदी बाकायदा खुलकर इस बात को जिल्सों में भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ मुनाफिक हैं, हमारे आस्तीन के सांप हैं
और अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूं कि वर्कर्स को ऊपर लेकर आएं। वो कोहाट में जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब तक मैं खामोश था तो मुझे खामोश अब मुझे तोड़नी पड़ रही है और मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। खैर, अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, पीटीआई के इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि हम देखते हैं कि हमेशा कुछ अरसे बाद ये इख्तलाफात एकदम से सामने आते हैं। जब आपस में मामलात हल नहीं हो पा रहे होते तो फिर ये जो है वो ऑन कैम फ्रंट पर जो है वो आकर बातें की जाती हैं और फिर उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में ये भी फजा में बातें थी कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की जानिब से जो बातें की जाती हैं शायद वो उस तरह डिलीवर नहीं की जाती अवाम तक जैसे वो बातें की जाती हैं। तो इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है वो काफ़ी मुमकिन नज़र आ रही है, मुमकिनात में से है। और वकला बिरादरी और चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर हैं और बाकी लोग हैं पार्टी के, वो इस वक्त काफ़ी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही हैं और वो यही कह रही हैं कि तोशाखाना का केस भी बेबुनियाद था, इसके साथ साथ अलकादर यूनिवर्सिटी का केस भी बेबुनियाद है, गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि वो ठीक से अपने काम गैर जो है कानूनी काम कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभाने में बिल्कुल नाकाम रहा है। तो पार्टी में ये इख्तलाफात एक तरफ हैं और अब पार्टी के अंदर जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, जब भी कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है, चाहे वो शेख अफजल मरवत हो या फिर कोई और हो। तो इस वक्त जो इख्तलाफात हैं वो हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि इमरान खान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके राबते इधर उधर हैं और हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।